ये सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, मगर राजस्थान एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे कलाकारों को कभी सम्मान नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, सरकार में कभी जगह नहीं मिलती। वहाँ इनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत छोटा आदमी है, हल्के में रहते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे राजस्थान फिल्म का जो एक डिवीज़न है वो पीछे होने का सबसे बड़ा कारण है कि आप लोगों का सहारा नहीं मिलता। तो सर आप ये कदम उठाएं। पहले भी मैंने आपसे मांगा था, आज भी आपसे मांग रहा हूँ कि आज एक हमारा इतना बड़ा सिंगर है सिराज भाई, एक मिनट आप ऊपर आए और सिराज जी को सम्मानित तो कराऊंगा। आज ये कलाकार इतना बड़ा है कि आज जयपुर में इसके बराबर एक भी कलाकार आप मुझे कंपटीशन करा के बता दीजिए कि कोई है क्या, लेकिन इनका सम्मान नहीं है सरकार में। आइए सिराज भाई का हाँ। जोरदार तालियां। हमारे सिंगर हैं सिराज भाई, बॉलीवुड सिंगर हैं। और आज मैं ये भी चाहूंगा कि भाई साहब आज अपनी पसंद का कोई गाना इनसे सुने, ताकि प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपनी पसंद का गाना बनाएं और वही आप सुने, ताकि हमें प्रूफ ना देना पड़े। रेडी? इसको माइक को सेट कर देना। Take one. पास आओ तो चैन आ जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए हो, जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बेस्ट है, बेस्ट रिवर भी थोड़ा बड़ा देना। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया। ज़माना ये इंसाफ करता रहे, भला कह गया या बुरा कह गया। बुलंद सितारे लपेटे हुए हो, जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। आप लोग ताली तो बजा सकते हैं ना थोड़ा, ये तो सुने सुने ना बैठे, मजा नहीं आ रहा। जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए हो, जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। ऑडियंस की कमी है आज, आप भी गाएंगे कुछ मेरे साथ, तो इसके बाद आप आ जाना थोड़ा। है बनने संवरने का जब ही मजा, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो। नहीं तो ये जलवे हैं बुझते दिए,
कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो, बदन पे सितारे लपेटे हुए हो, जाने तमन्ना इधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए हो, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। थैंक यू, थैंक यू। प्रातः पूजनीय महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मंचासीन आदरणीय गोपाल जी भाई साहब, अतिथिगण, सामने विराजे हुए मेरे साथियों, पूरन सिंह जी से मेरा परिचय लंबा रहा है। उनके पास आना जाना, उनकी स्मृतियाँ, उनकी बातें, पत्रकारिता से जुड़े अनेकों प्रसंग, उनकी जब इस स्मृति में आना होता है या अनुजा के पास में अपने जाना होता है कार्यालय में, तो वो स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं। आज आप जो ये अथक प्रयासों से जो ये स्मृति सम्मान समारोह आयोजित किया है, मैं आपके इस हौसले की दाद देता हूँ। आपने सभी जगह से, पूरे भारतवर्ष से पत्रकार साथियों को आमंत्रित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है, उसके लिए आप प्रशंसा की पात्र हैं। साधुवाद है आपको। और आप सभी जो अलग अलग प्रदेशों से यहाँ राजस्थान पधारे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार सिराज भाई को सुनना चाहेंगे, फिर हम गोपाल जी भाई साहब से दो शब्द सुन के और उनको फ्री कर देंगे। बहुत समय लिया हमने उनका। सिराज भाई साहब, आपका सिग्नेचर ट्यून है, सिग्नेचर सॉन्ग है। मैं चाहती हूँ कि गोपाल जी भाई साहब जाते जाते वो गाना सुने। आंखों में आंसू ले आने वाली परफॉर्मेंस है इनकी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हम 50 लोग भी नहीं बैठे हैं, कुल जमा 50 लोग भी नहीं होंगे भाई साहब के सारे गार्ड्स वगैरह को मिला करके भी। मगर इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का सबसे अच्छा पहलू ये है कि पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों के 4 से ज़्यादा भाषाओं में ये समाचार प्रकाशित होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया। सिर्फ इसलिए कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छा है। जो लोग इस कार्यक्रम में नहीं आ पाते, वो भी हमारे इस कार्यक्रम की खबर उर्दू में भी आती है, अंग्रेज़ी में आती है, हिंदी में, गुजराती में और मराठी में। हिंदी में तो आनी ही है, इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आती है। और जैसे पीठ पत्रकारिता होती है वैसे नहीं। कई बार मुझे कहा जाता है कि बहन जी, अगर वो कार्यक्रम आयोजित इस साल भी आपने किया है, क्योंकि कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं वैसा कि एक साल आयोजित होते हैं, एक साल नहीं होते हैं, मगर ये मेरा प्रण है तो हर साल मैं ऐसे करूँगी, मरकुट के भी करती हूँ। तो इसलिए ये इनका हर बार प्रयास होता है कि वो खबर भिजवा दीजिए, और वो खबर लगती है। तो इसका मतलब है अगर 50 अलग अलग मीडिया हाउसेज में खबर लगती है, मैं आप सबको कटिंग भी भेजूंगी, तो इसका आगे 50 पेपर में छपी है तो 5000 लोग उसे पढ़ते होंगे। 5000 तो पढ़ते ही होंगे एक न्यूज़पेपर को। तो जो हमारा मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलता है। अब आपसे एक अनुरोध और करूँगी कि मैं एक अपने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट करूँगी, जस्टिस फॉर पूरन राव। आप सबसे अनुरोध है, 4 साल में वो सुनवाई नहीं हुई, आप उसको आगे रिट्वीट करेंगे तो शायद हमें न्याय मिल पाएगा। हेलो, चेक। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं।
प्यार की बातें, वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह बुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। ये दो शब्द हमें सुनने को मिल जाए। धन्यवाद। श्रीमान बलबीर सिंह जी, राम सिंह जी, बंसावली के ऊपर जिन्होंने बहुत ही गहन कार्य किया है, श्रीमान उपेंद्र सिंह जी राठौड़, श्रीमान राधे श्याम जी, श्रीमान नवल किशोर मोडानी जी, कैलाश जी और गोपाल जी, अमृता मौर्य जी, राजकुमार जकड़ी जी, राहुल जी, ईश्वर जी वरिष्ठ पत्रकार, विष्णुदेव जी जिनको आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और आदरणीय सिराज भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों, बहनों, भाइयों के अलावा श्रीमती निर्मला राव, उनके दोनों बच्चे, सही हूँ मैं, को सबको मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। आज पूरण राव जी की स्मृति में जो कार्य निर्मला जी ने किया है,
वह न तो आसान है और न भुलाए जाने वाला है। इसका कारण ये है कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि जो लोग अपने इतिहास को याद रखते हैं और जो लोग अपने परिवार और पूर्वजों को याद रखते हैं वही तवारीख में लिखे जाते हैं। सिराज भाई ने सच में, जिन्होंने भी कहा मैं ध्यान करूंगा तो याद आएगा, सचमुच आप जयपुर की आवाज तो नहीं है। मैं सोचता था कि महारानी गायत्री देवी जयपुर की खुशबू है। जब एक दो बार उनके इंटरव्यू किए तो मेरे को लगता था कि वो जयपुर की खुशबू है। आज मैंने महसूस किया आपकी मौसीकी से कि आवाज भी जबान होती है और अल्फाज में खुशबू होती है। आपकी आवाज में खुशबू है, आपकी आवाज में एक भोर की ताजगी है, आपकी आवाज में बरसात जब माटी पर गिरती है तो उसका सौंधापन है। आपकी आवाज में ऐसे लगता है कि जैसे बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम ने। सचमुच आपकी आवाज को किसी की नजर नहीं लगे। और जो निर्मला जी ने किया, ऐसे पत्रकारों का सम्मान करना जो अपने जीवन की चिंता किए बिना अपने कार्य के प्रति न्योछावर रहते हैं, इसका सपना मेरे मन के अंदर बरसों से था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। अब भी वो सपना लिए जी रहा हूँ। निश्चित रूप से निर्मला जी आपके सहयोग से इसको और बढ़िया तरीके से करेंगे। यह जो पत्रकारिता है, यह पत्रकारिता आज के मायने में देखेंगे या किसी भी समय के मायने में देखेंगे तो कभी खरी नहीं मिलेगी। हमेशा उसमें दाग दिखाई देंगे, लेकिन जब उसके दर्द को जानेंगे तो उसमें सिर्फ समर्पण दिखाई देगा, उसमें संघर्ष दिखाई देगा और उसके प्रति श्रद्धा पैदा होगी। मैं इस रास्ते का मुसाफिर हूं, इसलिए बहुत सारी चीजों से वाकिफ हूं। मैंने नजदीक से कितनी ही बार मौत को देखा है। मैंने बहुत नजदीकी से गरीबी को भी देखा है और पत्रकारिता कितना यश देती है वो भी मैंने देखा है। और इसके आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह वह रास्ता है जिसके निशान ही इतिहास बनाते हैं। पत्रकारिता को अगर इतिहास से अलग कर दिया जाए वर्तमान में तो इतिहास का कोई स्रोत नहीं है। उसका कारण है, जैसे पहले इतिहास को जानने के लिए अभिलेख होते थे, पुरातात्विक अवशेष होते थे और लोगों द्वारा बाद में 1500 साल में, 2500 साल में या कोई जब से ये लिपियां पैदा हुई हैं तब से हमको उनका इतिवृत्त सुनने को मिलता है। लेकिन अब कोई भी चीज 200-300 साल से चले जाइए पीछे, कुछ भी जानना हो
तो आप बिना पत्रकारिता के स्रोत के या बिना पत्रकारिता की मदद के किसी भी ऐतिहासिक निष्कर्ष के ऊपर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो कुछ है वो पत्रकारों का लिखा हुआ है और हजारों पत्रकार निरंतर साधना के अंदर लगे हुए हैं। आप छोड़ दीजिए उनको, अगर आपको किसी से नाराजगी है उसको अलग कर दीजिए। आप रवीश कुमार जी की आलोचना कर दीजिए, आप अंजना ओम कश्यप जी की आलोचना कर दीजिए, आप रिपब्लिक वालों की कर दीजिए, आप इंडिया वालों की कर दीजिए, लेकिन ईरान से इजराइल और अमेरिका का युद्ध हुआ या नहीं हुआ, इस पर क्या दो राय है? आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी नहीं है, इस पर क्या दो राय है? क्या इस पर दो राय है कि योगी जी का बुलडोजर राज ने वहां से अपराधियों को भगा दिया है? नहीं, क्योंकि यह सर्वमान्य सत्य है। और ये किससे उजागर हुआ? पत्रकारिता से। इसमें पीठ पत्रकारिता तो हमेशा ही रहेगी। हमारे आदि पत्रकार नारद जी को ही मोह हो गया था, तो इसलिए जिसको मोह होगा, चाहे वो धन से हो, चाहे वो वित्त से हो, चाहे पुत्र से हो, उसकी दुर्गति निश्चित है। और जो निर्मोही होकर के अपने कर्तव्य भाव में लगेगा, उसको यश मिलेगा। आज पूरण राव जी की स्मृति में निर्मला जी ये कार्यक्रम कर रही हैं, तो पूरण राव जी के द्वारा किए हुए कुछ कार्य ऐसे हैं जो निर्मला जी की आंखों में बसे हैं, जिसके कारण वो प्रेरक पुरुष के रूप में देखती हैं। पति पत्नी के तो लाखों तलाक के मामले भी चल रहे होंगे। उनसे कोई कह दे कि इनकी याद में कार्यक्रम कर लो, वो कहेंगे हमारे तो तलाक का मामला चल रहा है, किस चीज का कार्यक्रम कर लो। इसलिए यह जो भाव है जो इन्होंने निर्मला जी ने दिखाया है, वह स्तुत्य है, पूज्य है और अभिनंदन के योग्य है। और एक चीज के लिए मैं आपको और अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मैंने आपके बच्चों को देखा तो मुझे ये नहीं जानना पड़ा और पूछना पड़ा कि ये आपके बच्चे हैं। आपने पूरण राव जी की इच्छाओं का जिस तरह से समुचित सम्मान किया है, उसके लिए वो जहां भी होंगे आपके ऊपर गर्व कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे बहुत प्रतिभाशाली, बहुत प्रतिभाशाली। मैंने बेटे के अनुशासन को महसूस किया है, बेटी की भाषा को महसूस किया है। दोनों बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं। और आपने जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें संख्या का महत्व नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन से पहले पटना गए और उन्होंने कदम कुआ स्थित अपने घर पर अपने साथियों की मीटिंग बुलाई जो सर्वोदय से संबंध रखते थे, तो कुल 17 संख्या जुटी थी। और इसी तरह से जब चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के पुराना किला में की, तो उस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, विश्वनाथ बैशंपायन, इन सब सहित सचिंद्रनाथ बख्शी सहित जो संख्या थी वो 17 थी। और आप जो कह रही हैं कि 50 भी नहीं होंगे, तो मैं भी पत्रकार हूं। आपके अनुमान से एक संख्या ज्यादा है, 51 है, और 51वीं आप है। हाँ, आपने खुद को नहीं गिना तो गिन लीजिए, आपका महत्व कम नहीं है।
और ऐसे आयोजन हों देश की रक्षा के लिए, भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी संस्थाओं का ईमानदार होना, हमारी संस्थाओं का कर्तव्यनिष्ठ होना, निर्भयी होना बहुत आवश्यक है। भारत के इतिहास को जिस तरह से गलत तथ्यों के साथ निचोड़कर फेंका हुआ है और जिधर कभी ध्यान नहीं गया, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। मैंने जवाहरलाल जी की जीवनी पढ़ी तो मैंने ये सोचा कि मैं पता करूं कि नेहरू नाम कैसे पड़ा, तो उसी में लिखा हुआ था कि नहर के किनारे रहते थे। उसमें लिखा हुआ था कि हमारे पूर्वज राज कौल जी को बादशाह फर्रुखसियर दिल्ली लेकर के आए। मैं कश्मीर गया, नारू गांव गया जहां के जवाहरलाल जी थे। वहां जाकर के मैंने लोगों से पूछा तो बोले ये 7-8 फीट की जो ये नहर बह रही है ना गांव के, इसके उस तरफ उनका घर था, इसलिए ये नेहरू है। फिर मैंने पता किया, श्रीनगर के अंदर जहां भी इतिहास की पुस्तकें मिल सकती थी उनमें गया तो पता चला कि फर्रुखसियर बादशाह कभी कश्मीर गया ही नहीं। आप सोचिए किस तरह की चीजों से हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, हम लोगों को वाकिफ किया जा रहा है, हमारे ध्यान में, हमारे मन में घुसाने की कोशिश हो रही है। यह भी पत्रकारिता के जिम्मे ही है। जैसे ये बात कह के मैं खत्म करूंगा, आज महाराणा प्रताप की जयंती है और कल हल्दी घाटी के युद्ध की 450वीं वहां दिवस है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर हुआ, 24 साल वो और 26 ये, तो 450 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ये दोनों संबंधी थे। संबंधी का मतलब पता नहीं क्या क्या रहस्य, अगर पत्रकारिता चलेगी तो थोड़ा सा इशारा करके जाता हूं कि जो बनिए महात्मा गांधी थे वही बनिए मोदी जी हैं। जिस गांव से महात्मा गांधी निकले उसी गांव से मोदी जी का परिवार निकला। उस समय वो कितने रहे होंगे, कोई जाए मोढेरा का इतिहास और ये सब पता करे तो पता चल जाएगा। इसलिए हम लोगों को बहुत गहराई में जाकर के इस समय देश को एकजुट करने की जरूरत है। अगर देश इस समय एकजुट नहीं हुआ, कानून से रहो तो न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, और कानून से नहीं रहो, संविधान से नहीं रहो सिराज भाई, तो फिर जेल के अंदर बहुत जगह है। लेकिन आज हमको जरूरत है, इधर हो तो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हो, और उधर हो तो अशफाक अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हैं हमारे अपने, हैं हमारे अपने जो डर गए वो चले गए। जब ताकत आए, जब अनुभूति हो तो हमारा देश, हम तो केवल इतने में ही संतुष्ट हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। भारत की माटी से प्रेम है तो वो पूरण राव जी से प्रेम करेगा। तो इसलिए मैंने समय ज्यादा लिया, लेकिन मुझे लगा कि 2-3 बात कहूं, तो इसलिए मैंने कह दिया। सर एक और डिमांड है, 300 साल वाले टाइम पे बजाय और आउटसाइड शासन के जो कलाकार है उनको लॉबी के लिए कलाकारों को आप ऐसे हमारे बुला, मैं इसका पूरा दायित्व उठाता हूँ और आप सभी को मौका दें।
हेलो, राजकुमार जी भाई साहब का सम्मान करते हुए गोपाल जी भाई साहब, अब मैं अनुरोध करूंगी गोपाल जी भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब, आप हमारे लीगल एडवाइजर अमित गुरा जी, अशोक जमानी जी, हमारे पास दो दो वकील हैं, देखिए फिर भी हमें जस्टिस नहीं मिल रहा, देखिए अरविंद जी, नहीं मैं तो फ्रेंड्स आउट ही थी, ये इतने सुंदर सुंदर चल रहे, मेरा क्या नाम कि कोई भी आके तुमने भाई साहब ये चीज़ चाहिए और गोपाल जी भाई साहब बोले शांति से बोले ओके, तो मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने हमारी भावनाओं को समझा। पूरे भारत से ऐसे लोगों की जानकारी मैं आपके सामने लेके आऊँगी जो वास्तव में सामने आने के लिए योग्यता रखते हैं। धन्यवाद भाई साहब, मैं और जी सर, ओके 1 मिनट